ठीक है राजेश ठाकर जी, लेकिन अगर आप देखिए कि फॉर्म भरने के बाद से उनका और उनके परिवार का गायब होना, उन्होंने खुद कहा कि उनको वो प्रेशर में थे इसलिए अपने रिश्तेदार के घर पे चले गए। उसके बाद जब वो नॉमिनेशन वापस लेने जाते हैं तो पुलिस चारों तरफ से दिखाई पड़ रही है। अगर उनको नॉमिनेशन वापस ही लेना था तो जाके अकेले वापस लेके चले आते। पुलिस की मौजूदगी का क्या मतलब उन्होंने, क्या उन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेंट की थी, कुछ जानकारी की? तो मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या ये इतना आसान सा मामला है कि उनको लगा हमसे पर्चा दाखिल करने में गलती होगी इसलिए मैं वापस लेने जा रहा हूं, पुलिस को साथ लेके चले गए, या इसके पीछे वाकई में कोई लोकल कारण है? नहीं, हम राजनीति में देखते हैं कि किसी को चुनाव नहीं लड़ने के लिए दबाव पड़े तो देखा जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए दबाव हो ऐसा तो कहीं नहीं देखा। अगर उनको जो बात आज बता रहे हैं, नामांकन करने के बाद लोग बोल रहे थे कि आप एक ऐसी पार्टी में जुड़े हो जो देश विरोधी पार्टी है, जो गुजरात विरोधी पार्टी है, तो ये बात तो उनका नाम जब से घोषित कर दिया गया था तो उनके जो विधानसभा के जो लोग थे उनसे उनका जनसंपर्क बना रहा होगा, तो तभी उनको ये फीडबैक मिल गया होता। तो जब नामांकन किया उससे पहले ही उनके जहन में ये सब बातें होती तो वो नामांकन करने से मना कर देते। कोई गले पे छुरी रख के तो नामांकन करवाता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब उन्होंने नामांकन जब किया तब उनके जो समर्थक थे जिनका साइन ऊपर था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये दलील दी कि ये सारे साइन फर्जी है। तो जो 7 या 8 उनके समर्थक थे जो साथ में लेके गए थे, उन सभी का एफिडेविट कराया गया, उसका नोटरी कराया गया। 3-4 घंटे इस प्रोसेस के अंदर जब नामांकन हुआ उस वक्त भी उनका बीता। और बात यह है कि वहां से जैसे ही वो निकले तो एक काले रंग की गाड़ी थी जो आम आदमी पार्टी कह रही उसके मुताबिक, उसमें 10-15 मार्शल टाइप के लोग थे जो उनको बिठा के वहां से चले गए। उनके घर पे जब गए तो घर पे तालाबंदी थी। अगर उनको नामांकन वापिस ही लेना था तो वो जैसे आज बता रहे हैं वैसे उनको कोई थ्रेट था तो वीडियो के माध्यम से वो कह सकते थे कि मैंने नामांकन दबाव में किया हुआ है और मुझे वो पुलिस का प्रोटेक्शन दीजिए, मैं उसको उससे बाहर निकलना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से ये ड्रामा हुआ, और ये सीट जो है वो 42 कास्ट ये एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। ये जो काशीराम राणा जी थे उनकी जो गोला जाति है उनका प्रभुत्व वाली ये सीट है, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है अरविंद राणा, वो अरविंद राणा और कंचन जरीवाला के बीच में फाइट इसलिए लग रही थी कि वो लास्ट 2017 में ये सीट सिर्फ 14,000 वोट से, सूरत की जितनी भी सीटें बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ये एक ही सीट ऐसी थी जो सिर्फ 14,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो उस पर दबाव 101% पड़ा होगा और इसीलिए ये जो ड्रामा हुआ। वरना दूसरा बहुत से रास्ते थे, वो पहले भी मना कर सकते थे नामांकन करने से पहले ही, नामांकन करने के बाद ही वो गायब हो गए। उनको बहुत जगह ढूंढा गया, वो नहीं मिले। उनके जो परिवार के लोग थे उनके पास भी गए तो कोई नहीं मिला। और आज जिस तरह से उनको पेश किया गया और जितनी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में उनको लाया गया, वो किसी से मिल नहीं पाए, इस तरह से उनका नामांकन जो वापिस कराया गया, तो उसमें वो हाईजैक करने वाली और अपहरण करने वाली वो सब बातें हैं। वो तो पॉलिटिकल जो माइलेज लेने की कोशिश है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हुआ है। लेकिन उनकी जो बातें हैं और जिस तरह से उन्होंने नामांकन किया और आज जिस तरह से वापिस लिया, उसमें कोई ना कोई दबाव, वो दबाव किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, दूसरे तरीके से हो सकता है। लेकिन सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट है। सूरत डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखो तो 16 में से 15 सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जो प्रशांत भाई ने बताया, जो सूरत शहर की जो सीटें हैं उस सीटों में आप हर्ष संघवी वाली और दूसरी पूर्णेश मोदी वाली, ये 2 सीट को छोड़ दो तो दूसरी सारी जो सीट है उसके ऊपर धार्मिक मालविया खड़े हैं, पाटीदार आंदोलन के बड़े चेहरे थे, अल्पेश कथेरिया खड़े हैं, गोपाल इटालिया खुद ऐसी सीट पर खड़े हैं जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी 70,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। तो पार्टी का जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो भी एक ऐसी सीट पर लड़ रहा है जो सेफ नहीं है, जो 17,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और वहां पर वो अगर अपना नामांकन कर रहा है तो कुछ ना कुछ जमीन पर उनका काम हुआ होगा। और ये जो चीज है, जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुजरात गंवाना नहीं, वो देश के लिए गलत मैसेज जाएगा, इसी तरह से सूरत में अगर भारतीय आम आदमी पार्टी एक भी सीट ले गई तो वो CR पाटिल और के लिए खतरे की घंटी है।
तो सूरत जो डिस्ट्रिक्ट है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश ठाकर जी, ये जो सीट है इसमें बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? अरविंद राणा है। अरविंद राणा। ये जी पिछली बार 14,000 वोटों से जीते थे, सबसे कम मार्जिन से जीते इस सीट पर। जी बिल्कुल। जी। क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है एब्डक्शन का या अपहरण का, तो किसके इशारे की किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? इसमें कांग्रेस फाइट में है नहीं, तो बेनिफिट किसका हो रहा है? इनका नामांकन वापस लेने से बेनिफिट किसका हो रहा है? सीधा भारतीय जनता पार्टी का बेनिफिट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने, मैंने पूछा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से भी मेरी बात हुई, तो मैंने पूछा, तो मैंने बोला कि आपने कि कोई डमी कैंडिडेट वो सीट पर है, तो वो डमी कैंडिडेट वाला राइट आम आदमी पार्टी ने बोला हमारे पास नहीं है, तो वहां डमी कैंडिडेट नहीं है। हाँ, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिसको हमारा सिंबल अब नहीं मिलेगा, लेकिन हम समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है असलम साइकिल वाला, उन्होंने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल अटियाल सबको टैग करके ये बोला है कि अगर आपका कैंडिडेट वहां नहीं है तो आप कांग्रेस का समर्थन करें और भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश करें। ये सारी बातें अभी हो रही है, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी कौन सा स्टैंड वहां पर लेने जा रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।